हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 390 वर्सेस KTM ड्यूक 200 के बारे में। वैसे तो दोस्तों ये दोनों बाइक का कोई कंपैरिजन निकलता नहीं है, क्योंकि दोनों बाइक में ना काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा पावर डिफरेंसेस है, काफ़ी बड़ा प्राइस डिफरेंसेस भी है। बट जब से KTM ड्यूक 200 में LED लाइट आई है तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई दोनों का कंपैरिजन वीडियो लेकर आओ। सो आज की इस वीडियो में दोनों बाइक के बीच में कंप्लीट बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पूरी दोनों बाइक के बारे में कंप्लीट जानना है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस के बारे में कि दोनों बाइक में आपको कितना प्राइस डिफरेंसेस देखने को मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते कि भाई जेब में पैसा कितना है। प्राइस के बारे में अगर बात कर ले तो अपनी जो ड्यूक 200 है वो आपको ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,32,000 2,32,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। ध्यान रखिए ऑन रोड प्राइस भाई इधर उधर होता रहता है, एकदम कंफर्म मत समझ लेना। कंफर्म प्राइस थोड़ा इधर उधर होता रहता है और हर एक स्टेट एंड सिटी में प्राइस डिफरेंस तो रहता ही रहता है। 390 ऑन रोड प्राइस अराउंड 3,52,000 3,52,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अगर आप दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये का डिफरेंसेस देखने को मिलता है 390 के लिए। अगर आपको 390 लेना तो 1,20,000 आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे भैया, इतना प्राइस डिफरेंसेस दोनों में है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों दोनों के कंप्लीट कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों दोनों की फ्रंट लाइट देख लेते हैं। अब फ्रंट लाइट तो दोनों में सेम आ गई है, यू कैन सी दोनों में आप लोगों को फुली LED लाइट देखने को मिलती है, जो अभी कुछ दिन पहले 200 में अपडेट की गई। आप देख पा रहे हैं बाइक में आपको फ्रंट में LED लाइट देखने को मिलती है। 390 में भी आपको LED DRL लाइट मिलती है, दोनों में DRL लाइट LED है। मेन लाइट में दोनों में LED है। आप देख पा रहे हैं 390 की लाइट है या अपनी ड्यूक 200 की लाइट है, दोनों में आपको फुली LED सेटअप में जो लाइट है वो देखने को मिलता है। नो डाउट लाइट की जो क्वालिटी है, लाइट जो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी जो लाइट है यहाँ पे इस बाइक में दिया गया है कंपनी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। आपको क्लियर कर दूँ दोनों के फ्रंट सस्पेंशन में ना कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में आप लोगों को WP की VSD यानी कि अप से डाउन सस्पेंशन मिलते हैं। दोनों के सस्पेंशन सेम है, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन मिलते हैं। टायर साइज़ के बारे में बात कर ले, देखिए टायर साइज़ में तो कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में आपको फ्रंट में 110/70 110/70 की जो टायर साइज़ है आपको दोनों में मिलती है। बट ब्रेकिंग में आपको दोनों बाइक में जो है फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, 390 में आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, 200 में भी आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। बट 390 की प्लेट साइज़ बड़ी है, उसमें आपको 320 mm की प्लेट मिलती है, 200 में आपको 300 mm की प्लेट मिलती है। 390 में ब्रेम्बो के डिस्प्लेट मिलते हैं, ब्रेक पैड्स मिलते हैं। ड्यूक में आपको नॉर्मल ब्रेक पैड्स मिलते हैं, बाकी 4 पिस्टन कैलिपर्स दोनों में मिलता है। और एक आपको चीज़ बताना भूल गया, टायर साइज तो सेम है बट टायर ब्रांड में काफ़ी फ़र्क है। 390 में मैजलर के टायर आते हैं, 200 में MRF के टायर आते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस आपको दोनों में मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों बताना चाहूँगा अपनी जो 390 है इसमें आप लोगों को 373.3 cc का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOHC 4 वाल्व जो इंजन है आपको ड्यूक 390 में देखने को मिलता है। 200 में 199.5 cc का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOHC 4 वाल्व जो इंजन है वो आपको देखने को मिलता है। बात करें पावर इन टॉर्क के बारे में, बहुत फ़र्क है। 390 मैक्सिमम पावर में 43.5 की PS पावर जनरेट करती है एंड 37 का इंटरमीडिएट टॉर्क आपको 390 में देखने को मिलता है। ड्यूक 200 में 25 की PS पावर देखने को मिलती है एंड ड्यूक 200 में आप लोगों को अराउंड 19.2 के आसपास का जो इंटरमीडिएट टॉर्क है वो आपको देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे कि पावर का भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप दोनों बाइक का कोई कंपेरिजन ही नहीं कर सकते, इतनी पावर की फ़र्क आपको दोनों बाइक में मिलेगी। कूलिंग सिस्टम में दोनों में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है। आप देख पा रहे हैं 200 का रेडिएटर है, ये अपनी 390 का रेडिएटर है। अब 390 में एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, 390 में आपको स्लीपर क्लच मिलता है जो कि आपको ड्यूक 200 में नहीं मिलता। 390 में आप लोगों को राइड बाय वायर मिलता है जो कि ड्यूक 200 में नहीं मिलता। तो ये सारे फ़र्क आपको दोनों में मिलेंगे। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि ड्यूक 390 में आपको राइड बाय वायर आता है, अपनी जो 200 है इसमें आप लोगों को राइड बाय वायर नहीं आता, इसमें आपको नॉर्मल वायर आता है। तो इसका भी फ़र्क है कि 390 का जो एक्सीलेटर रिस्पॉन्स है एकदम क्रिस्पी है, तो इस मामले में अपनी जो 390 दोस्तों वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। सो
ये था दोस्तों दोनों का कंप्लीट इंजन कंपैरिजन। जैसे आप लोगों ने देखा कि दोनों के इंजन के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं है 390 और 200 के बीच में, बट आपकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने ये वीडियो लेकर आई। बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों माइलेज में आपको बताना चाहूँगा, अपनी जो 390 है वो आप लोगों को अराउंड 25 के आसपास का माइलेज निकाल कर देती है। अपनी जो 200 है वो आपको 35 के आसपास का माइलेज निकाल कर देती है। 0-200 में 390 को लगभग 5.5 सेकेंड लगते हैं, 200 को लगभग 10 सेकेंड लगते हैं। टॉप स्पीड 390 की 170 किलोमीटर पर आवर है, अपनी जो 200 है उसकी लगभग आपको मिलेगी 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की। चलिए अब आ जाते हैं रियर की तरफ। रियर की जो टेल लाइट है वो आपको दोनों में एलईडी देखने को मिल जाती है। दोनों की जो टेल लाइट है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, एलईडी लाइट है, नो डाउट काफ़ी अच्छी है। रियर में आपको दोनों बाइक में WP के जो मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलेंगे। ये 390 के WP के मोनोशॉक सस्पेंशन है, ये अपने 200 के WP के मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। बात करते हैं टायर साइज़ के बारे में। 200 में आप लोगों को रियर में 150/60 के टायर मिलते हैं, 390 में आपको रियर में 150/60 के टायर मिलेंगे, लेकिन 390 मैजेलर है, 200 में MRF है। रियर में आपका एग्जॉस्ट में काफ़ी फ़र्क है, 200 में अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, 390 में आपको इनेक्शनल एग्जॉस्ट मिलता है। रियर में आपको दोनों में 230 mm की डिस्प्ले मिल जाती है। बात करें दोनों की सीट के बारे में, अपनी ये 390 की सीट आपको स्प्लिट सीट मिलती है, इसमें आपको KTM की ड्यूक की ब्रांडिंग भी मिलेगी। 200 में आपको एकदम प्लेन सीट देखने को मिलेगी। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, दोनों में आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर में कोई कंपेरिजन ही नहीं है। सबसे पहले आप 200 का स्पीडोमीटर देख लीजिए। यहाँ पे बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर जो है देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है वो देखने को मिलेंगे। जैसे ये आपका टेकोमीटर है, ये गियर इंडिकेटर है, ये स्पीडोमीटर है, ये इंजन टेम्परेचर है, ये ये क्लॉक है, ये फ्यूल इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पे आप स्विच दिए जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। माइलेज है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। स्विचेस में यहाँ पे पास सीज, लोबी मैबिम, टर्न सिंगल लैप, हॉर्न, इंजन किल सिस, सेल्फ असिस्ट आपको बाइक में मिल जाता है। ये अपनी 200 है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब 390 के बारे में। 390 का स्पीडोमीटर की बात ही अलग है भाई साहब। इसमें तो डायरेक्ट आपको कलर TFT डिस्प्ले में मिलता है, जिसकी बात ही अलग है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका ये टेकोमीटर है, इसे RPM मीटर कहते हैं। ये आपका इंजन टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये आपका ओडोमीटर है, ठीक है, ये आपका स्पीडोमीटर है। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ये आपका क्लॉक है, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे ट्रिप 1 है, यहाँ पे ट्रिप 2 है। स्पीडोमीटर में भी आपको काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे। स्विचेस कंट्रोलर दिया है स्पीडोमीटर का, जिसमें आपको ट्रिप माई डेटा, KTM माई राइड में आपको ऑडियो और पेयरिंग का मिलता है, ट्रिप एंड डेटा। मोटरसाइकिल में आपको ABS और किक शिफ्टर मिलता है। ठीक है, सेटिंग्स में आपको बहुत सारे मिलता है, क्विक सेलेक्टर, ब्लूटूथ, डिस्प्ले थीम, शिफ्ट लाइट, क्लॉक, यूनिट्स, लैंग्वेज, सर्विस, एक्स्ट्रा फंक्शन, सारे फीचर आपको मिलेंगे। स्विचेस में आप देख पा रहे हैं ये 390 का कंट्रोलर है, पास सीज, स्पीडोमीटर कंट्रोलर, टर्न सिंगल लैप, ऑन, इंजन किल सिस, सेल्फ असिस्ट मिल जाता है। बात करें सीट हाइट के बारे में, तो दोनों की सीट हाइट 822 mm है, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.4 है, सुपर है, तो आप दोनों को कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। अब तो भाई दोनों का कंपेरिजन हो गया, अब दोनों में लेनी कौन सी है। देखिए मैं आपको सीधा क्लियर कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बजट। बस बजट पे डिपेंड करता है। आपका 390 का बजट है तो आग बंद करके 390 लो, लेकिन बजट नहीं तो फिर आपको ड्यूक 200 लेना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से 390 जो है वो बेस्ट बाइक है, हमेशा से और हमेशा रहेगी। बाकी आपको कौन सी पसंद आप कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।